उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 11 जागृति विन्यास भाग 2। हनुमान देव मातंगों से कह रहे हैं, आपकी ज्ञान प्राप्ति और मानसिक चतुर्काया को दृश्यमान करने की प्रक्रिया में आपकी आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है। उर्मी ने अनुमानित उत्तर दिया, संभवतः आत्मा की लिंग कुंजी में परिवर्तन आता है। देव, उर्वा ने अपना उत्तर दिया, आत्मा जागृत हो जाती है। देव, हनुमान जी ने पूछा, जागृत आत्मा से आपका क्या तात्पर्य है। एक जागृत आत्मा स्वयं को किसी भी दृश्य से बाहर निकाल सकती है। देव, उर्वा ने उत्तर दिया, एक जागृत आत्मा अपने किरदार से दूरी बना सकती है। हनुमान जी ने बताया, जागृत और सुप्त आत्माओं की लिंग कुंजियों में अंतर होता है। आत्मा की लिंग कुंजी के मूल में कर्म और इच्छा की एक ऐसी व्यवस्था होती है जो आत्मा की जागृति निर्धारित करती है। उस व्यवस्था को जागृति विन्यास कहा जाता है। आपकी लिंग कुंजी यह निर्धारित करती है कि आप किस दृश्य का अनुभव करते हैं, और उस लिंग कुंजी का जागृति विन्यास यह निर्धारित करता है कि आप उस दृश्य को कितने समीप से अनुभव करते हैं। इसे विन्यास कहा जाता है क्योंकि यह एक चर है जिसकी राशि 0 से 100 तक की न्यूनतम और अधिकतम सीमा के बीच में आती है। सुप्त आत्मा का जागृति विन्यास 0 होता है। आपकी आत्मा का जागृति विन्यास 0 से अधिक है। इन वार्ताओं के माध्यम से वह बढ़ता भी जा रहा है। देव, बढ़कर क्या इसकी राशि 100 हो जाती है? उर्वा ने उत्साह से पूछा। नहीं, हनुमान जी ने उत्तर दिया, जागृति विन्यास 100 हो जाने पर तो आप दृश्य जी ही नहीं पाएंगे। आत्मा की जागृति आपको दृश्य से दूर ले जाती है। कल्पना कीजिए, आपका किरदार कुछ स्वादिष्ट वस्तु खा रहा है और खाने के समय आपको बोध है कि आप आत्मा हैं, किरदार नहीं। आप स्वादिष्ट वस्तु खाने के अनुभव का सुख नहीं ले पाएंगे। जब आपकी आत्मा की जागृति 0 होती है, तब आप दृश्य के नकारात्मक तथा सकारात्मक रस का पान पूर्ण रूप से करते हैं। परंतु आत्मा की जागृति 0 होने पर आत्मा अपनी स्वेच्छा खो देती है। देव, रस का पान बहुत महंगा पड़ता है। आत्मा किरदार में ही अटक जाती है। उर्मी बोली, अर्थात जागृति 0 से 100 के बीच होनी चाहिए, न तो 100 होनी चाहिए न ही 0। उर्वा ने निष्कर्ष निकाला। चिरंजीवी महायोगी ने अपने अनुभव से बताया, जब आपकी जागृति 50 से अधिक होती है तो आपको लगता है जैसे दृश्य एक मंच पर चल रहा है और आप मात्र एक दर्शक हैं। जब यह 50 से नीचे चली जाती है तो आप स्वयं को किरदार मानने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आप दृश्य के एक किरदार हैं, आत्मा नहीं। मुझे लगता है मेरी जागृति अभी 10 से 20 के बीच में ही है। देव, उर्वा ने पूछा, क्या इन वार्ताओं के अंत तक मेरी जागृति 99 तक पहुंच जाएगी? हनुमान जी ने कहा, एक योगी की आत्मा स्वेच्छा से अपनी जागृति विन्यास को 1 से 99 के बीच बदल सकती है। जागृति विन्यास को बदलना एक कुंभकार द्वारा चाक चलाने जैसा है। 99 से 0 तक जाना भयंकर रूप से सरल है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जागृति विन्यास पर इतनी महारत प्राप्त कर लें कि दृश्य को जीते समय त्रुटि से भी आपकी जागृति 0 न हो। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि आप दृश्य के रसों का पूरी तरह पान करना चाहते हैं, जो जागृति के 0 होने पर ही संभव है। मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ वह आपके मन में संग्रहित करने के लिए नहीं है। यह ज्ञान मानसिक कुश्ती लड़ने के लिए नहीं है। जब आप एक किरदार बदलना शुरू कर देंगे तो इन वार्ताओं का एक वाक्य भी आपके साथ नहीं होगा। सब कुछ यहीं रह जाएगा। केवल जागृति विन्यास को बदलने में आपकी महारत आपके साथ रहेगी। यह सुनकर युवा मातंगों को ऐसा लगा जैसे उनसे कोई कीमती वस्तु लूट ली गई हो। परंतु क्या संभवतः चिरंजीवी गुरु के परम ज्ञान प्राप्त करने का उनका अभिमान धनुष ने
उन सभी मातंगों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, आपके आगमन की प्रतीक्षा में बीते दशक, इस ज्ञान को प्राप्त करने की तैयारी में बीते वर्ष, इन वार्ताओं को सुनने में बीते घंटे। देव, क्या यह सब हमारी आत्माओं की लिंग कुंजियों में एक छोटा सा विन्यास बदलने के लिए था? हाँ, हनुमान जी ने कहा। जागृति विन्यास को बदलने में महारत प्राप्त करने के पश्चात आप ब्रह्मांड के किसी भी दृश्य को जी सकते हैं। एक बेहतर जीवन में स्थानांतरित होने के लिए तो आपको उसकी भी आवश्यकता नहीं है। देवताओं की सहायता से बेहतर जीवन पाने के लिए थोड़ी बहुत जागृति पर्याप्त है। अनीता की आत्मा के साथ थोड़ी देर में यही होने जा रहा है। मैं उसे दरिद्रता से भरी दृश्य श्रृंखला से निकालकर समृद्धि से भरी दृश्य श्रृंखला में स्थानांतरित होने में सहायता करने वाला हूँ।